दिस चैप्टर में वी डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द वेरियस पेनेट्रेशन टेस्ट मेथड रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट क्लीनिंग। जब प्री एंड पोस्ट क्लीनिंग करेंगे उस टाइम पे क्या क्या टाइप का मेथड होता है, कौन सा मेथड हमको यूज करना है, कौन सा मेथड यूज नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग इज एसेंशियल टू लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इन टू रीजन। उसके दो रीजन है प्रॉपर क्लीनिंग करने का। दो रीजन क्या है? पहला रीजन है इफ द स्पेसिमेन, कुछ लोग स्पेसिमेन की जगह ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग जॉब बोलते हैं, कुछ लोग लॉन्ग सिम शॉर्ट सिम व्हाटएवर, वो आपका स्पेसिमेन है एक। ठीक है, उसका जब आप डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, स्पेसिमेन इज नॉट क्लीन एंड ड्राई, पेनेट्रेंट इज इनइफेक्टिव। मतलब पेनेट्रेंट इफेक्टिव नहीं है। अगर आप क्लीनिंग ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेनेट्रेंट इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में क्या करते हैं, अले बाबा है सीधा पेनेट्रेंट लगा देते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, राइट? मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में समझाया कि गल्फ कंट्री हमसे 25 साल पीछे था, लेकिन आज हमसे 50 साल आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, खली बोली कौन देखने वाला है, कोई किसी को नहीं पता है ना, मैं सीधा ऐसे ही पेनेट्रेंट लगा देता हूं। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हम लोगों को प्रॉपर पेनेट्रेंट टेस्ट मेथड करना है, इफेक्टिवनेस लाना है, डिसकंटिन्यूटी अगर है तो हमको फाइंड करना है, तो प्रॉपर चीज करने के लिए हमको क्लीनिंग जरूरी ही है। तो यहां पे लिखा इफ द स्पेसिमेन इज नॉट क्लीन एंड ड्राई, अगर स्पेसिमेन क्लीन एंड ड्राई नहीं है तो पेनेट्रेंट टेस्ट इज इनइफेक्टिव। पेनेट्रेंट टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है all the traces of penetrant material are not removed after test। मतलब पोस्ट क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। समझो मैं पूरा प्री क्लीनिंग कर लिया, पेनेट्रेंट टेस्ट परफॉर्म कर लिया, लेकिन लास्ट में ये जो पेनेट्रेंट टेस्ट है उसमें मैंने क्या किया, पोस्ट क्लीनिंग लास्ट में नहीं किया। लास्ट जो स्टेप है ना पोस्ट क्लीनिंग का, वो लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग नहीं किया, तो क्या कांड होगा? कांड ये होगा कि मटेरियल के अंदर हार्मफुल इफेक्ट होगा, मे बी मटेरियल के अंदर रस्टिंग स्टार्ट होगा, मे बी मटेरियल के अंदर वहां पे कोरोजन बैठेगा, और ऐसा भी हो सकता है शायद वो इनसाइड में आपने पेनेट्रेंट किया था तो इरोड कोरोड ये सब चीज फटीग वहां पे स्टार्ट होगा, मटेरियल वहां से सड़ना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा मटेरियल वहां से सड़ के थिकनेस कम हो जाएगा, फिर वहां से फटेगा। फिर लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये तो ऐसा होना ही था। ऐसा क्या घंटा होना था? डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में पोस्ट क्लीनिंग नहीं किया, इसके लिए वजह से हुआ। और मैंने तो बहुत सारी ऐसी कंपनियों में देखा है ऐसे ही छोड़ देते हैं, पोस्ट क्लीनिंग खाली बोली वो तुम कर देने का, हेल्पर को बोल देने का, वो पोछा मार दे। ऐसा चलता है? ऐसा नहीं चलता है। लेकिन ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे सब लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों को इसमें इंप्रूवमेंट लाना है, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, इफ ओल्ड traces of penetrant material are not removed after the test, टेस्ट करने के बाद हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, they may have harmful effect on the specimen। या तो क्लोराइड हो, सल्फाइड हो, मे बी इफेक्ट some alloy। देखो क्लोराइड, सल्फाइड, फास्फोरस ये बहुत डेंजर चीज है। क्लोराइड है क्या, सल्फाइड है क्या, ये क्या करेगा मटेरियल के अंदर? समझो यहाँ पे मैंने क्लीन नहीं किया है, स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, मैंने स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे ये मेरा स्टेनलेस स्टील का एक पाइप है, ठीक है, ये समझो एग्जांपल के तौर पे मैं एक पाइप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाई पेनेट्रेंट टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लीनिंग नहीं किया, क्या होगा? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्लोरीन ज्यादा होता है, राइट? 18% तक अप्रोक्स में बोल रहा हूँ, 18% हमारा कितना होता है? क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम होता है। ठीक है, क्रोमियम इतना होता है। क्रोमियम का काम क्या है? कोरोजन को रेजिस्ट करना, कोरोजन उसके पास नहीं आने देना। भाग, ऐसा बोलेगा यहाँ पे नहीं आने का, मैं अभी क्रोमियम में खड़ा हूं। सेनापति है, क्या है स्टेनलेस स्टील का? ये सेनापति है। अभी क्या होगा, सेनापति को यहाँ पे मैं सल्फाइड आया, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन ये सब चीज आया मार्केट में, तो क्या करेगा वो? सेनापति को लोभोमनी जाहिरात करेगा कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करता हूं, तो क्रोमियम क्लोराइड बनाएगा, क्रोमियम सल्फाइड बनाएगा। क्या करेगा? क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम कार्बाइड ये सब चीज बनाएगा। तो मतलब क्या हुआ, वो फिर पपड़ी बन के निकल जाएगा। क्रोमियम कार्बाइड बनाया, क्रोमियम सल्फाइड बनाया या क्रोमियम क्लोराइड बनाया, वो पपड़ी बन के वहां से निकल गया। ठीक है, हमारा 18% क्रोमियम था, अभी धीरे धीरे वो भाई साहब डाई पेनेट्रेंट का ऊपर का जो डेवलप, वो जो क्लीन हमने नहीं किया ना, उसी की वजह से वहां सल्फाइड, फॉस्फेट वो सब चीज आया, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वो सब बैठा। तो बैठा तो क्या करेगा? क्लोरीन को बुलाएगा, भाई आजा,
और क्लोरीन वहां जाएगा, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए ऐसा, क्लोरीन वहां जाएगा, क्रोमियम क्लोराइड बनाएगा, क्रोमियम सल्फाइड बनाएगा। अभी क्या होगा, वो पपड़ी वहां से निकल जाएगा। अभी हमारे मटेरियल में से क्या हो गया, सेनापति कम हो गया। अभी सेनापति कम हो गया, क्रोमियम कम हो गया, तो क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, है? होगा कि नहीं होगा? तो यही लोचा लापसी है मेरे भाई, कि भाई हमारा सेनापति कम कर देता है और क्लोरीन सल्फर में इफेक्ट सम अलोय, वो अलोय के ऊपर इफेक्ट करेगा मेरे भाई, प्रॉब्लम करेगा, वेल्ड डीके स्टार्ट करवाएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये सब चीज हमको समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए पोस्ट क्लीनिंग करना जरूरी है, पर पोस्ट क्लीनिंग नहीं किया तो कांड हो जाएगा। ओके, अभी टाइप्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में देखते हैं, कितने टाइप्स के क्लीनिंग्स है। तो यहाँ पे पहला है इमर्शन टैंक एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन। इमर्शन टैंक मतलब, इमर्शन टैंक मतलब एक टैंक के अंदर कुछ चीज भरा हुआ है, उसमें जो भी है पानी वगैरह भरा हुआ है, उसके अंदर मटेरियल को डुबाना, तो हो जाएगा ना क्लीन। पानी के अंदर डुबाएंगे तो हो जाएगा ना क्लीन में, हो जाएगा। उसके बाद डिटर्जेंट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन मतलब हमारा कपड़ा धोते हैं, कपड़ा तो हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी के अंदर डिटर्जेंट डालते हैं, फिर उसको पानी के अंदर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, तो क्या होगा, वो हमारे कपड़े से अंदर से जो धब्बा था वो निकल जाएगा ना। तो वही होगा भाई। अभी आप ऐसा बोलेंगे कि यार मैं कार्बन स्टील में थोड़ी डिटर्जेंट लगा सकता हूँ, भाई मैं ये तो यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक में भी होता है ना, प्लास्टिक को नहीं कर सकते क्या, एक ग्लास में भी होता है, ग्लास में नहीं कर सकते, सिरेमिक्स में होता है। तो भाई सब जगह पे आप थिनर क्लीनर यूज करेंगे तो फट जाएगी आपकी, कितना कॉस्ट जाएगा आपका। तो सब जगह पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लीनिंग, इसके लिए हम समझ रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के, पैसा भी बचाना है हमको, सब चीज देखना है हमको, पता भी होना चाहिए कितने टाइप्स की क्लीनिंग मेथड है, वो सब चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमर्शन टैंक एंड डिटर्जेंट आर कॉमन मीन्स टू एंश्योर दैट द स्पेसिमेन सरफेस इज बोथ फिजिकली एंड केमिकली क्लीन। बहुत फिजिक, जनरली कभी कभी कुछ जगह पे स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी ऐसा क्लीन किया जाता है। आपने देखा होगा ऑयल का धब्बा पड़ा है ना, तो पानी से हम लोग क्लीन करते हैं, पानी से इमर्शन तो भले ही ना करें लेकिन पानी से तो क्लीन करते हैं ना। वो क्यों करते हैं, तो ये एक क्लीनिंग का मेथड है वो, ठीक है। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में क्लीनिंग का मेथड है। दूसरा है वेपर डिग्रीजिंग, वेपर डिग्रीजिंग भी एक पार्ट है, राइट। वेपर डिक्रीजिंग वो भी एक क्लीनिंग का मेथड, उसमें देखते हैं इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव ऑन द रिमूवल ऑफ ऑयल। जब ऑयल रिमूव करना है वहां पे हमको ये काम आएगा, ग्रीस और सिमिलर कोई ऑर्गेनिक कंटामिनेशन होगा वो वेपर डिक्रीजिंग से रिमूव हो सकता है, ठीक है। ओके, however the certain alloy have a affinity for specimen element used in vapor decreasing and if exposed them may become a स्ट्रक्चरली डैमेज। अगर इसको ध्यान रखना है हमको, हमारे हिसाब से यूज करना है, फिर ऐसा नहीं सब जगह घुसा दो, स्टेनलेस स्टील में भी इसको घुसा दो वेपर डिक्रीजिंग। हाँ, जहां पे जरूरत है वहां पे इसको यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्लीनिंग का मेथड है स्टीम क्लीनिंग। अगर इतना बड़ा पार्ट है, 1 किलोमीटर लंबा पार्ट है, क्या इसको डिग्रीजिंग, ये आप क्लीनर से क्लीन करेंगे क्या, उसको वेपर डिग्रीजिंग से वगैरह क्लीन करेंगे क्या, है? अरे फट जाएगी, इतना पैसा जाएगा। स्टीम क्लीनिंग तो हम लोग प्रेशराइज्ड एयर रखते हैं, याद है ना, उसमें थोड़ा बहुत हमारा हमारा हम भी बॉयलर शूट के पहन के अंदर जाते हैं कोई बॉयलर के अंदर, तो भी हमारा मुंडी कुल्ला वुल्ला सब क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टीम क्लीनिंग, हमारे बॉडी के ऊपर स्टीम मारते हैं ना, वो थोड़ा प्रेशराइज्ड एयर मारते हैं ना, तो वैसे भी क्लीन कर सकते हैं। ऐसा लंबा पार्ट है जहां पे प्रॉब्लमेटिक है वहां पे ऐसे स्टीम क्लीनिंग भी किया जाता है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, प्रेशराइज एयर यूज आप करना स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टीम रहेगा तो उसमें काम आएगा। स्टीम क्लीनिंग इज पर्टिकुलरली एडेप्टेबल द क्लीनिंग ऑफ द लार्ज एंड अनवाइडली आर्टिकल। एकदम बड़ा आर्टिकल है जहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम स्टीम क्लीनिंग से अब क्लीन कर दो मटेरियल को, हो जाएगा ना। दूसरा है सॉल्वेंट क्लीनिंग। तो मार्केट में कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में यही तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। छोटे छोटे पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल भी है, एक कैन में भी आ सकता है, व्हाइट डिब्बे में भी आ सकता है, सारा ऊपर 100 मीटर दूर में ऊपर तक हमको लटक के जाना है, सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के, तो वहां पे भी कर सकते हैं, स्टैक में कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इजी है, पोर्टेबल है, तो जनरली लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या है दिखाते हैं। सॉल्वेंट क्लीनिंग में बी यूज्ड इन इमर्शन टैंक और मे बी यूज्ड इन वाइप ऑन वाइप ऑफ टेक्निक्स। वाइप ऑन वाइप ऑफ टेक्निक्स क्या है, मतलब ये मेरा कपड़ा मैंने लिया, ठीक है,
कपड़ा लेने के बाद ये क्लीनर मैंने यहाँ पे करके डाला, ठीक है। डालने के बाद हम लोग करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना क्लीनिंग, ये हो गया एक ही डायरेक्शन में ऐसा, तो वाइप ऑन वाइप ऑफ टेक्निक, राइट। तो ऐसा भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं जनरली, कपड़े के ऊपर डाल के, या तो डायरेक्ट भी स्प्रे। देखो डायरेक्ट स्प्रे ध्यान रखो, पेनेट्रन लगाने के बाद डायरेक्ट स्प्रे अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखने का, हाँ पहले आप करो नो प्रॉब्लम, लेकिन मे बी यूज इमर्शन टैंक, इमर्शन पानी के वो एक टैंक में अंदर भी भरा होगा, उसमें भी आप कर सकते हैं, और मे बी यूज इन वाइप ऑन वाइप ऑफ टेक्निक्स। एंड सॉल्वेंट क्लीनिंग इज यूजली लेस इफेक्टिव देन प्रीवियस मेथड ऑफ क्लीनिंग, उससे ऊपर से लेस इफेक्टिव है ना। हाँ इसमें टाइम जाता है, चला बहुत बार घिसना पड़ता है, बहुत बार वो मटेरियल को, एक क्लीनर को डालना पड़ता है कपड़े के ऊपर, राइट। ये लेस इफेक्टिव है, बार बार हमको करना पड़ता है, टाइम जाता है। लेकिन पोर्टेबल होने की वजह से वाइडली यूज, बिकॉज इट्स इजीली पोर्टेबल, पोर्टेबल यूज, पोर्टेबल की वजह से, पोर्टेबल मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ले जाना। अभी मैं ये बोलूं स्टीम क्लीनिंग में तो स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, आपको कंप्रेसर चाहिए, राइट, स्टीम चाहिए, उसके लिए कंप्रेसर, तगड़ा कंप्रेसर चाहिए। तो हर बार क्या वो कंप्रेसर को लेके जाएंगे, वो पोर्टेबल नहीं है, ये तो भाई पोर्टेबल है, जेब में बॉयलर शूट में डालो, खट से लेके जाओ, समझे आप। तो इसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है सॉल्वेंट क्लीनिंग। आगे बढ़ते हैं, रस्ट एंड सरफेस स्केल। आपने कभी पिकलिंग पैसिवेशन का नाम सुना है? पिकलिंग पैसिवेशन, स्टेनलेस स्टील में पिकलिंग पैसिवेशन, पिकलिंग पैसिवेशन एक पार्ट है, मतलब एक मेथड है क्लीनिंग का स्टेनलेस स्टील में। जनरली बहुत सारे क्लाइंट लोग प्रीफर करते हैं, रिफर करते हैं कि भाई आप पिकलिंग पैसिवेशन करो। पिकलिंग पैसिवेशन एक पेस्ट आता है, वो मटेरियल के ऊपर लगा देने का, तो वो रस्ट पूरा निकाल जाएगा, जैसे कि सल्फर है, क्लोरीन है, वो धब्बा है, ऑयल है, ग्रीस है, सब चीज को निकाल देता है, मस्त चकाचक कर देता है, ठीक है। तो पिकलिंग पैसिवेशन है, वो भी इसका ही एक रस्ट एंड सरफेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम लोग पिकलिंग पैसिवेशन करते हैं, राइट। तो वैसा एक पार्ट है। रस्ट एंड सरफेस स्केल कैन बी रिमूव्ड बाय एनी गुड commercially available acid and alkali rust mover following the manufacturer's direction। हाँ नाइट्रिक एसिड उसमें यूज होता है, ठीक है। तो याद रखो वो मैन्युफैक्चरर जैसा डायरेक्शन देता है उसके हिसाब से यूज करना है, ज्यादा करोगे तो भी कांड है। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये भी है कि हार्मफुल भी है, हाथ पे लग जाएगा तो थोड़ा जलन सा महसूस होगा, तो आपको ये सब चीज आपको मैन्युफैक्चरर का डायरेक्शन के हिसाब से यूज करना है। लेकिन ये भी एक क्लीनिंग का मेथड है, राइट। स्टेनलेस स्टील में हम लोग इसको क्लीनिंग के मेथड के अंदर यूज करते हैं। ओके, पेंट रिमूवल, कुछ जगह पे पेंट है वहां पे डाइपेनेट्रेंट टेस्ट करना है। जो लोग शटडाउन किया है, शटडाउन किया, उसको इसका आइडिया होगा, साहब ने अभी तो शटडाउन करके आए ना आप, तो आपको उसका आइडिया होगा कि किधर किधर हमको करना है पेनेट्रेंट टेस्ट। लेकिन वहां पे पेंटिंग लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो वो पेंट को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को ये पेंटिंग स्ट्रिप लेना पड़ेगा, उसका एक केमिकल आता है, ऐसा ही रहता है, ठीक है। उसके ऊपर मारो, थोड़ी देर रुको, फिर वहां से थोड़ा क्लीन करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो पेंट रिमूवल इज ऑफन डन डिसॉल्विंग द टाइप हॉट टैंक पेंट स्ट्रिपर एंड बॉन्ड रिलीज एंड सॉल्वेंट पेंट स्ट्रिपर, ऐसा भी होता है। मतलब वहां पे डालना है, समझो यहाँ पे आपको पेंट रिमूव करना है, यहाँ पे थोड़ा डालना है, डालने के बाद उसको थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा टाइम, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा आप करेंगे ना, कपड़े से निकल जाएगा, कपड़े से निकल जाएगा, या फिर जो भी दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करो, तो वो भी एक पेंट रिमूवल का एक प्रोसेस है, क्लीनिंग। तो डाइपेनेट्रेंट टेस्ट पेंट के ऊपर नहीं होगा, राइट, नहीं होगा ना, उसको तो पेंट भी रिमूव करना पड़ेगा, पेंट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल सब रिमूव करना बोला था ना, तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते, इचिंग, इचिंग देखा है किसी ने? इचिंग जब हीट अफेक्टेड जॉन देखने के लिए हार्डनेस जब करते हैं, तब हम लोगों को क्लीनिंग मेथड का एक इचिंग यूज होता है। तो इचिंग इज अ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझो मुझे ये मटेरियल है, इसका मुझे इचिंग से मुझे हीट अफेक्टेड जॉन फाइंड करना है, तो इचिंग से ही होगा भाई, दूसरा कोई मेथड नहीं है, इसको इचिंग से ही फाइंड। तो ये भी एक क्लीनिंग का मेथड है, उसमें बर्ड्स वगैरह मशीनिंग जो हुए उसके बर्ड्स यूज निकल जाते हैं, वो सब चीज एक क्लीनिंग का मेथड है, ठीक है। ये शायद आपको अभी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म पे आएगा तो आपको समझ में आएगा। इचिंग इज इफेक्टिव for use on the article have been grounded or machine, grounded और machined किया है, वैसे में this process used acid or alkali solution in open up the grinding burrs and remove the metal surface of the discontinuity। डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जो अंदर चिपका हुआ है, या तो वो सब चीज निकालने के लिए हमको इचिंग यूज करना पड़ेगा। आप अभी जाने के बाद इचिंग और पिकलिंग पैसिवेशन ऐसा सर्च मार के थोड़ा देख लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस टू बी अवॉइड, क्या अवॉइड करना है?
ब्लास्टिंग, शॉर्ट, सैंड, ग्रीड, प्रेशर या लिक्विड होनिंग या इमर्सन क्लोथ या फिर वाइप ब्रश एंड मेटल स्क्रैप, ये सब चीज से आपको बचना है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में। आपको ये ध्यान रखना है ब्लास्टिंग नहीं कर देना है। ब्लास्टिंग किया तो क्या होगा, आपका जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ओपन टू द सरफेस डिस्कंटिन्यूटी था, वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो फिर पेनेट्रन ही अंदर नहीं जाएगा ना, क्योंकि पेनेट्रन, डाई पेनेट्रन टेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपिलरी एक्शन के ऊपर। लेकिन कैपिलरी एक्शन कहां पे यूज होगा, जो ओपन टू द सरफेस डिस्कंटिन्यूटी वहां पे। लेकिन भाई आप हैमरिंग करेंगे, यहाँ पे कोई डिफेक्ट है उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो तो दब जाएगा, फिर वहां पे वो तो ऊपर दूसरा कोई मेटल वो चिप से आ जाएगा, तो फिर आपको वो मिलेगा नहीं डिस्कंटिन्यूटी। इसके लिए आप लोगों को सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस टू बी अवॉइडेड, अवॉइडेड के ऊपर मैंने येलो मार्क इसी की वजह से किया, टू बी अवॉइडेड इंक्लूड ब्लास्टिंग। और ब्लास्टिंग में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे मैंने बीगेस का बुक कहां गया, ये बीगेस का बुक है ना, चैप्टर नंबर कौन सा है, बीगेस के बुक में मैंने समझाया था ना, सरफेस प्रिपरेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 2। इसमें मैंने समझाया था कि भाई ब्लास्टिंग जो है उसके कितने मेथड्स है, ठीक है। ब्लास्टिंग, ग्रिट ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग, प्रेशराइज ब्लास्टिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, ऐसे ब्लास्टिंग के टाइप्स है। वो सब चीज आपको डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में अवॉइड करना है। उसके ग्रिड्स आते हैं, छोटी छोटी रेडिश कलर का आता है, कोई येलो कलर, येलो तो नहीं होता है, रेडिश होता है, और जनरली ब्लैक, ऐसा सब चीज ग्रिड्स होता है, राइट। सैंड आता है, वो सब चीज आता है, उससे आपको ध्यान रखना है। ओके, लिक्विड होनिंग भी नहीं करना है। इमर्जन, इमर्सिंग क्लोथ, एमरी क्लोथ, सॉरी नॉट इमर्सिंग, एमरी क्लोथ। एमरी क्लोथ क्या करता है, एमरी क्लोथ से ऐसे ऐसे हम घिसते हैं रस्ट निकालने के लिए, पता है ना, वो भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वायर ब्रशेस, वायर ब्रश, वो जो हम लोग वेल्डिंग मारते हैं तो फिर वायर ब्रश मारते हैं, याद है ना, वायर ब्रश। वैसे वायर, वो वायर व्हील लगाते हैं, पता है ना, वायर व्हील, वो ग्राइंडिंग की जगह ग्राइंडर है ना, ग्राइंडर कहाँ गया, मैं लाया हूं ना वायर ब्रश, हाँ ये है ना, ये देखो ग्राइंडर व्हील है, उसकी जगह हम लोगों को वायर व्हील लगा के काम कर सकते हैं, राइट। ग्राइंडर ऐसा घूमता रहेगा और यहाँ पे जहां पे मारना है वहां मारेंगे, लेकिन वायर ब्रश जो है वो भी आपको उस टाइम पे यूज नहीं करना है, ठीक है। ये एक हो गया। इसके बाद मेटल स्क्रैप भी वहां पे नहीं रहा होना चाहिए, मेटल स्क्रैप जो है उसके अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम, तो मेटल स्क्रैप भी आपको रिमूव करवाना चाहिए। दिस प्रोसेस टेंड्स टू क्लोज द डिसकंटिन्यूटी बाय द पिनिंग। पिनिंग मतलब वो एक वन ऑफ द हैमरिंग सिस्टम, वो हैमर करेगा मटेरियल के ऊपर और वो पिनिंग करके वहां पे बंद कर देगा, राइट। तो ये सब चीज, दिस प्रोसेस, ये ऊपर का जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया कौन सा, ये सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस, अवॉइड द ब्लास्टिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग और लिक्विड होनिंग, एमरी क्लोथ, वाइपर, वायर ब्रशेस एंड मेटल स्क्रैप जो है वो सब चीज, वो क्या करेगा, दोस प्रोसेस टेंड टू क्लोज द डिसकंटिन्यूटी बाय पिनिंग और कोल्ड वर्किंग सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये स्पेसिमेन का जो ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी है उसको क्लोज कर देगा, इसके लिए हमको ध्यान रखना है। ओके, अभी पेनेट्रेंट टेस्ट इक्विपमेंट वो दो टाइप के हैं, एक स्टेशनरी इक्विपमेंट है, दूसरा है पोर्टेबल इक्विपमेंट। अभी पोर्टेबल इक्विपमेंट मतलब कि जहाँ धूप में हमारे बॉयलर शूट में डालो, या तो एक किट लेके चलो निकल पड़ो, बैग का थैला लेके, कॉलेज में जाते हैं तो बैग का थैला क्या लटका, उसके अंदर है सब मटेरियल ले लो और निकल पड़ो, ऐसा। मतलब पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। और स्टेशनरी मतलब एक ही जगह फिक्स होगा। ऑयल, आपको मैं बोलूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें ऐसा ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट है, उसमें डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है। वेल्डोलेट कंपनी है ऐसा, वेल्डोलेट जो बनाते हैं, छोटे छोटे वेल्डोलेट बनाते हैं, सॉकोलेट, वो सब चीज बनाती है, पाइपिंग के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाती है, वहां पे भाई ऐसा वो पोर्टेबल वाला भी चलेगा, लेकिन ये स्टेशनरी वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, राइट। ओके, stationary equipment used in liquid penetrant testing varies in size and largely depend upon the size of the test specimen. ओके, जहां पे छोटे छोटे पार्ट्स है, लार्ज क्वांटिटी में है छोटे छोटे पार्ट, तो वहां पे आपको ये यूज करना पड़ेगा स्टेशनरी इक्विपमेंट। यहाँ पे इक्विपमेंट दिखाया गया है, देखो, डिपेंड ऑन द टाइप, प्रोसेस यूज, स्टेशनरी सिस्टम कुल बी इंक्लूड इन फॉलोइंग। देखो, सबसे पहले हम लोग पेनेट्रन लगाएंगे, राइट। फिर पेनेट्रन लगाने के बाद उसको सूखने देंगे, ड्रेन होने देंगे, राइट। उसके बाद वो सूख गया है, फिर उसको रिमूव करेंगे, राइट। रिमूव करने के बाद फिर उसको डेवलपर लगाएंगे, राइट। डेवलपर लगाने के बाद फिर उसको थोड़ा वापस सूखने देंगे, रेस्ट होने, फिर उसको ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद फिर थोड़ा उसको क्लीन करके, डेवलपर लगाने के बाद फिर उसको चेक करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ के इंस्पेक्शन करेंगे, राइट।
तो इस पे ऐसा है, देखो पहला पेनेट्रन लगाएंगे, ये 1 नंबर, दूसरा ड्रेन होने देंगे मतलब थोड़ा सूखने देंगे, तीसरा हम रिमूव करेंगे, चौथा डेवलपर लगाएंगे, पांचवा फिर उसको वापस उसको थोड़ा सूखने देंगे, क्योंकि डेवलपर लगाएंगे ना तो थोड़ा वो हो जाता है। मैं दिखाता हूँ डेवलपर लगा के, कहाँ गया, हाँ ये डेवलपर है ना, देखो अभी मैं, अभी देखो ये अभी सूख रहा है, अभी देखो ना, धीरे 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 वो सूखेगा, तो वो सब सिस्टम है ड्राई। ठीक है, ड्राइन होने देना, फिर छठा नंबर ड्राइन, फिर सातवां रेस्ट, उसको मतलब क्लियर। अभी अभी इंस्पेक्शन स्टार्ट करो, आठवां इंस्पेक्शन स्टार्ट करो, ऐसा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाया गया है। इसमें पेनेट्रेंट स्टेशन मतलब सबसे पहला स्टेशन होगा यहाँ पे, ये बंदा है यहाँ पे, मतलब बंदा नहीं है, वहां पे एक स्टेशन है, वो एक ऐसा लोकेशन है, एक यहाँ पे समझो मशीनरी है, तो एक मुंडी, वो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको काम करते हैं तो बॉयलर सूट वगैरह पहनते हैं, हैंड ग्लोव लंबा लंबा पहनते हैं, वो लड़कियां वो लड़के लोग जो भी है डॉक्टर है, फिर वो एक जगह जाते हैं, वहां से कुछ मटेरियल निकाल के फिर वो हार्ट वगैरह दूसरे में डालते हैं, फिर तीसरे में, मतलब जो भी काम करना है वो, तो ऐसा सिस्टम। ठीक है, ऐसा इसमें भी होता है। पेनेट्रेंटेशन होता है, प्री रेंटेशन होता है, रिमूवल स्टेशन होता है, रेनी स्टेशन होता है, डेवलपर स्टेशन होता है, ड्राई स्टेशन होता है। ड्राई में मतलब हॉट एयर आता होगा ऊपर से, यहाँ से जो है हॉट एयर का हम लोग फ्लो करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंस्पेक्शन स्टेशन होता है, प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग स्टेशन, ये पहला है प्री क्लीनिंग और लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग स्टेशन, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग, एक कैसा स्टेशन है, स्टेशनरी मतलब एक जगह स्थिर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, हम लोग ये यूज करते हैं ना ज्यादातर, हम लोग पोर्टेबल यूज करते हैं, राइट। तो हम लोग पोर्टेबल में थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बोथ विजिबल एंड फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट आर अवेलेबल इन किट्स which can be used in remote location or when the testing in small portion of the line। तो किट कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे फिर बेल्ट होता है, राइट, यहाँ बेल्ट होता है, यहाँ बेल्ट होता है, ऐसा करके फिर उसके यहाँ पे जैसे बैग जैसा ऐसा डाल के ऐसे लेके जाते हैं, राइट, ऐसा होता है। इसमें अंदर यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम होता है, लैंप होता है, इसके बाद यहाँ पे एक क्लीनर होता है, यहाँ पे डेवलपर होता है, यहाँ पे पेनेट्रन होता है, यहाँ पे कपड़ा पड़ा रहता है, बहुत सारा वेस्टेड कपड़ा जो है, वेस्टेड तो नहीं बोलेंगे, ऐसा जो है लिंट फ्री जो क्लोथ है वो सब चीज रहता है। तो ऐसा करके एक किट रहता है। ठीक है, ये अभी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसका आएगा आने वाला, अभी जॉब आप जा रहे हैं ना जॉब करने के लिए, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा। ठीक है, ओके, अभी विजिबल डाई पेनेट्रेशन किट में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, बाद में फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेशन टेस्ट उसमें क्या क्या किट में होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है व्हाइट लाइट और लैंप इफ रिक्वायर्ड, लैंप या व्हाइट लाइट होता है, राइट। लैंप में आपको बोला ना व्हाइट लाइट या लैंप, जिसका हमको 1076 लक्स का इंटेंसिटी चाहिए, कभी कभी अंधेरे में करना होगा तो फिर हमारे पास लैंप होना चाहिए। इसके लिए ये जो पोर्टेबल है इसके अंदर पहले मैं लैंप ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक नंबर हो गया, लैंप रखेंगे। ठीक है, लैंप। दूसरा क्या है, प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन ऑफ क्लीनिंग और रिमूविंग फ्लूइड, मतलब ये क्या है, क्लीनर रखना है दूसरा, राइट, ये है क्लीनर, राइट। तीसरा क्या है, प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन ऑफ विजिबल डाई पेनेट्रेंट, मतलब ये क्या है, डीपीटी का वो जो कलर डाई है ना, वो डीपीटी रखना है। ठीक है, ये पेनेट्रेंट का ये मुंडी रखना है। ठीक है, क्लीनर है ये, तो रुको पेनेट्रेंट कहाँ गया, हाँ ये पेनेट्रेंट, ये भी किट के अंदर आपको रखना है। ठीक है, पेनेट्रेंट रखने के बाद फिर आपको क्या चाहिए, प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन ऑफ नॉन एक्वास डेवलपर, तो यहाँ पे डेवलपर भी चाहिए। ठीक है, ये डेवलपर ये भी होगा, तो ये इतना चीज हो गया। और लास्ट में है वाइपिंग क्लॉथ और ब्रशेज, आपको अगर ब्रश चाहिए तो ब्रश भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है ब्रश के ऊपर लगा के भी पेनेट्रॉन अप्लाई कर सकते हैं ना, ऑन द ब्रश के ऊपर पेनेट्रॉन अप्लाई करेंगे, फिर वो करेंगे या तो कपड़े के ऊपर या तो करेंगे ऐसा। तो ये चीज होता है विजिबल डाई पेनेट्रॉन टेस्ट में। ओके, फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रॉन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको लाइट चाहिए था, राइट, लाइट चाहिए था, लेकिन इसमें ब्लैक लाइट यूवीए लाइट आएगा। क्या आएगा, यूवीए लाइट। इसमें कौन सा लाइट था, व्हाइट लाइट, इसमें ब्लैक लाइट, यूवीए लाइट, राइट। दूसरा इसमें क्या था, क्लीनिंग एंड रिमूवल फ्लूइड, तो इसमें भी क्लीनिंग एंड रिमूवल फ्लूइड इसमें भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर, इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसका 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर। मैंने ऐसे ही सेट किया है मेरे भाई,
यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, देखो पहला नंबर में क्या था, व्हाइट लाइट, तो इसमें ब्लैक लाइट चाहिए फ्लोरोसन में, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए था, क्लीनर चाहिए या रिमूवल फ्लूइड चाहिए, मतलब इसमें भी क्लीनर या रिमूवल फ्लूइड दूसरे नंबर। तीसरे नंबर में क्या चाहिए, तीसरा नंबर क्या चाहिए, ड्राई, विजिबल ड्राई पेनेट्रेंट, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्लोरोसेंट ड्राई पेनेट्रेंट होगा, राइट। ये 3 नंबर, दोनों का 3 नंबर अलग अलग कलर किया है। अभी 4 नंबर क्या चाहिए उसमें, प्रेशराइज कैन और नॉन एक्वास डेवलपर, तो इसमें भी नॉन एक्वास डेवलपर है, इसमें भी लास्ट में क्या है, वाइपिंग क्लॉथ एंड ब्रश, तो इसमें भी वाइपिंग क्लॉथ एंड ब्रश है। तो दोनों का डिफरेंट में क्या फर्क पड़ा, दो चीज का डिफरेंट, कौन सा फर्क, आप एक बोलो एक आप बोलो। ओके, लाइटिंग सिस्टम दोनों में अलग अलग है, एक में ब्लैक लाइट, एक में व्हाइट लाइट, दूसरा यस, एक में फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट, उसमें विजिबल डाई पेनेट्रेंट, राइट। तो ऐसा है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल इक्विपमेंट के बारे में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी पेनेट्रेंट टेस्ट इक्विपमेंट पोर्टेबल जो है ना, उसमें यूवीए लाइट जो था उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, यूवीए लाइट क्या है, कैसा है, वो सब चीज, ठीक है। ओके, तो अभी black light UVA light equipment is required in fluorescent penetrant testing, since it supplies the light of the correct wavelength, causes the penetrant fluorescent, three types of UVA light, UVB, UVC and vacuum। तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो अभी पहले तो ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, राइट। सन में से तो सभी रेज आएंगे, लेकिन रेडियो वेव हमको नहीं दिखेगा, हमको वो वेव्स नहीं दिखेंगे। हमें रेडियो में जो वेव्स यूज होते हैं, रेडियो में फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, 110 फ्रीक्वेंसी, 1999, 91.5 फ्रीक्वेंसी, ऐसा फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना, तो वो हमको दिखता है, वो फ्रीक्वेंसी वो नहीं दिखता है। इसके बाद माइक्रोवेव दिखते हैं, वो भी नहीं दिखते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड दिखता है, नहीं दिखता है हमको। विजिबल लाइट, हाँ, ये जो लाइट आता है ना, वो हमको दिखता है। वही चीज हम अल्ट्रावायलेट लाइट दिखता है, नहीं दिखता है हमको। अल्ट्रावायलेट, भाई यस मत बोलो सो गए क्या अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं दिखता है हमको। और एक्सरे दिखता है हमको, नहीं दिखता है। गामा, कॉस्मोटिक रेज, ये सब नहीं दिखता है हमको। कौन सा दिखता है, खाली ये विजिबल लाइट ही दिखता है। लेकिन जहां पे विजिबल स्टार्ट हुआ, जहां पे अल्ट्रावायलेट खत्म हुआ, वो एरिया को हम ऐसा सेटअप करेंगे ताकि हमको दिखे। तो देखो, अल्ट्रावायलेट के वैक्यूम लाइट होती है पहली, दूसरा है यूवीसी लाइट, फिर दूसरा यूवीबी लाइट, और लास्ट जो पोर्शन है उसमें यूवीए लाइट। तो अल्ट्रावायलेट जहां से खत्म होता है और विजिबल लाइट जहां स्टार्ट होता है, तो दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं ये एरिया, तो ये एरिया का ऐसा हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। तो हमको काम करना है यूवीए लाइट के ऊपर, और ऐसा सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सेटअप मैं आपको ऊपर समझाता हूं, ठीक है। अभी यूवीए लाइट की बात करते हैं। स्नेक है, स्नेक, सांप, वो रात में चल सकता है, रात में उसको दिखता होगा क्या है, उसको यूवीए लाइट, देखो साइंटिस्ट बोलते हैं, मैं यहाँ से कोई प्रूव नहीं देता हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको यूवीए लाइट दिखता है, इसके लिए नाइट में उसको सब चीज दिखता है। कुछ कुछ रहते बेट्स होते हैं, बेट्स पता है ना, वो चामा चिड़िया क्या बोलते हैं, कोरोना उसी में से फैला, लोग बोलते हैं ना, चमगादड़, चमगादड़ या चमगादड़, जो भी समझो आप ठीक है, चमगादड़ या चमगादड़, चमगादड़, यस। उसको भी ये भी, ये लोग भी, ये जो एनिमल है वो भी क्या देख सकता है, यूवी लाइट देखता। हम लोग नहीं देख सकते भाई, हम लोगों को तो खाली विजिबल लाइट ही दिखता है, राइट। हम लोग को एक्सरे नहीं दिखता है, राइट। तो ऐसा कुछ होगा, अभी तो रिसर्च होगा तब पता चलेगा, हमको पता नहीं है अभी। हमें तो खाली बस ये भाई साहब दिखता है, बस ये हमको रेज आया तो हमारा आपका मुंडी इसी की वजह से दिखा, ये साहब का मुंडी इसके लिए दिखा, ये साहब इसके लिए दिखे, और हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तब हमको विजिबल लाइट की वजह से दिखता है। तो ये जो यूवी लाइट है उसका अरेंजमेंट करके हमको अल्ट्रावायलेट लाइट का अरेंज करके यूवी लाइट करना है। अ डीपर रेड पर्पल फिल्टर, कैसा, deeper and a red purple filter is used to pass only those wavelength of light that will active the fluorescent material। मतलब ऐसा हमको फिल्टर लेना पड़ेगा, डीपर एंड रेड पर्पल फिल्टर, ऐसा फिल्टर लेना पड़ेगा ताकि उसी वेवलेंथ पास हो सके। कैसा वेवलेंथ, यूज पास ओनली दोज वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट एक्टिव द फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट दिखे हमको, फ्लोरोसेंट मतलब
मैं आपको ऑलरेडी समझाया था। हम लोग पुराने जमाने में घड़ी के बीच में ऐसा करते थे, देखो मेरा घड़ी में दिखता है, लाइट चमकता है, राइट। अभी तो ये जमाना गया, अभी क्या हो गया, सीलिंग के ऊपर जो बच्चे, छोटे बच्चे लोग को सोने के लिए क्या करते हैं, वो स्टार वगैरह चिपका देते हैं, तो रात बंद हो जाता है, पूरा रेडियम जैसा होता है ना, रेडियम कैसा दिखता है, चमकता है। क्यों नाइट में चमकता है? तो ऐसा ही फ्लोरोसेंट लाइट, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, वो ऐसा चमकता है। तो वो चमकने के लिए हम लोग विजिबल लाइट में, वो दिखता है क्या, विजिबल लाइट में दिखता है? अगर मैं लाइट चालू करेगा तो वो स्टार दिखेगा सीलिंग वाला? नहीं दिखेगा, वो नाइट में ही दिखता है। तो ऐसा हम लोगों को ये रेड पर्पल फिल्टर यूज्ड इन पास ओनली दोज वेवलेंथ, वो वैसा ही वेवलेंथ पास करने देगा। ये जो वेवलेंथ है इसका, यहाँ पे देखो वेवलेंथ दिया है, तो हम लोगों के 100 से 400, तो हमको 400 वाले का काम है, 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो आगे आएगा तो मैं समझाएगा। दोज वेवलेंथ पास होने देगा लाइट दैट विल एक्टिव द फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर एक्टिव होगा वैसा, तो तभी हमको दिखेगा, वरना हमको घंटा दिखेगा, हमको तो खाली यही दिखने वाला है, विजिबल लाइट, ठीक है। At least a 5-minute heat of the time required to reach this correct arc temperature when the mercury arc lamp, तो पुराने जमाने में मर्क्यूरी आर्क लैंप आता था, अभी तो एलईडी लाइट मार्केट में आ गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, मेरे हाथ में अभी है ना ऐसा। अभी क्या होगा, ये चमकेगा, लेकिन ये वेवलेंस वो फेंकना स्टार्ट करेगा, मर्क्यूरी आर्क जो लैंप है वो फेंकना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके लिए कितना मिनट वेट करना पड़ेगा हमको, 5 मिनट एटलीस्ट मिनिमम आपको वेट करना है, राइट। ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया मेथड, ये भी बोल सकते हैं ना, टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये आप उसको डिसएडवांटेज में आप डाल देने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक यूवी लाइट इमिट्स द स्पेशल लाइट्स, देखो क्या लिखा है, ब्लैक यूवी लाइट इमिट्स स्पेशल लाइट विथ वेवलेंथ फॉल बिटवीन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। क्या लिखा है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट के बीच का ये भाई साहब यहां से आएगा भाई साहब, ये कौन आएगा, यूवी लाइट, ठीक है। वो वेवलेंथ दैट फॉल बिटवीन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एंड प्रोवाइड दैट द फिल्टर इज नॉट ब्रोकन द क्रैक। अब फिल्टर का ध्यान रखना है, कौन सा फिल्टर, रेड पर्पल फिल्टर ना, उसका पूरा ध्यान रखना है। अगर वो गया, अगर वो फटा हुआ और आपने उसके मुंडी उसमें घुसा दिया, या तो आपने देख लिया, तो लॉन्ग टर्म तक देखा तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप ऐसा, वो क्रैक नहीं होना चाहिए, देयर आर नो डेंजरस इंजरी टू द ह्यूमन आई, ध्यान रखो, ये आपको ह्यूमन इंजरी पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर तो बार बार चेक करते रहना, भाई फिल्टर टूटा तो नहीं है ना, वरना फट जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। It is suggest that the filter to be checked prior to the each use, filter to be checked prior to the each use, इसका मतलब जब जब हम लोग ये मर्क्यूरी आर्क लैंप का यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब तक हमको फिल्टर चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे ये सब चीज आपको समझ गया होगा। यहाँ पे लैम्बडा दिया गया है, और लैम्बडा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको और डेप्थ में समझ में आएगा पेनिट्रेंट टेस्ट इक्विपमेंट में कैसा होता है। देखो यहाँ पे वेवलेंथ है वो लॉन्गर होता जाता है, यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर होता जाता है, इस साइड जाते हुए शॉर्टर होता है, लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी वो इस साइड में जाते हैं तो हाई होता जाता है। एक्सरे का एनर्जी हाई है, राइट। इसके लिए तो हम एक्सरे की वजह से रेडियोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं, क्यों, उसका एनर्जी आए, किसी में भी पेनिट्रेट हो पाएगा। तो यहाँ पे खाली मैं दिखाने के लिए, ये जो है ना, ये एरिया वो विजिबल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर का दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये विजिबल एरिया है, ठीक है। और यहाँ से ये जो दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, वो यूवीए लाइट वहां से स्टार्ट हो रहा है। ये यूवीए लाइट कहाँ गया, ये इसमें तो नहीं दिखाया, वहां पे दिखाया था, राइट। तो वहां पे हमने यूवीए लाइट, उसमें ये विजिबल लाइट है, वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है इसका। यहाँ पे वेवलेंथ दिखाया गया है, ये एनर्जी दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए रेडियो वेव्स कहाँ से आते हैं, कौन से रेंज में आते हैं, उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है। ये सब चीज आपको पता, उसका एनर्जी कितना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अरे पता नहीं कुछ आता है रेडियो पकड़ लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये सब चीज आइडिया होना चाहिए। तो हम लोगों को यूवी लाइट समझना था, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल कैन बी यूज्ड वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन, variety of penetrant testing material can be used in variety of combination. The most material are available in either specialized scan or bulk quantity. तो हम लोगों को जनरली पेनिट्रेंट मटेरियल किस में मिलता है,
प्रेशराइज कैन में मिलता है। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको लीटर में लाना पड़ेगा। एक कैन में व्हाइट कलर का आता है ना आजकल टैंक, उसमें उसमें पेनेट्रन आता है, जितना चाहिए उतना एक डिब्बे में लेने का। आजकल तो क्या होता है, वो पानी का बोतल होता है ना, उसको आधा काट देते हैं, पता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, उसमें ब्रश रखते हैं, राइट कि नहीं? ऐसा होता है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो ऐसा आप लीटर में भी ले सकते हैं, अदरवाइज प्रेशराइज्ड कैन में भी अवेलेबल है। द फ्लो चार्ट बिलो इलस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया गया है। However, care should be always be taken to ensure that manufacturer specification and company procedure closely follow। आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर प्रोसीजर है वो आप फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे देखो पेनेट्रन दिया गया, कितने टाइप्स के पेनेट्रन है, कितने टाइप, एक विजिबल है, फ्लोरोसेंट है और ड्यूल सेंसिटिव है, ठीक है। इसके बाद रिमूवर जो है वो वाटर है, उसके बाद ये यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तीनों में ये ड्यूल सेंसिटिव वाटर, लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, एक स्टेप कौन सा है, ये इमल्सिफायर। इमल्सिफायर कब डालना पड़ेगा, जब ऐसा पेनेट्रेंट हम यूज करेंगे जहां पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट होगा, जो वाटर वॉशेबल नहीं होगा, वैसा पेनेट्रेंट यूज करेंगे, उस टाइम पे हमको इमल्सिफायर ऐड करना है। ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है 5 नंबर का, ठीक है, तो सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। देखो इसके बाद मतलब ये हुआ, एक वाटर है एक सॉल्वेंट है, और कुछ नहीं है, दो ही है, राइट, रिमूवर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेवलपर में। डेवलपर के वेट डेवलपर, ड्राई डेवलपर, नॉन एक्वास वेट डेवलपर, ठीक है। तो दो टाइप के डेवलपर है, एक तो वेट होगा या तो ड्राई होगा। ड्राई होगा तो इसके हिसाब से, और वेट होगा तो नॉन एक्वास वेट भी हो सकता है। वाटर सस्पेंशन पार्टिकल, वाटर सोल्यूबल, यहाँ पे ये दिखाया गया है ये चार्ट। तो ये चार्ट सिंपल है, नया कोई इसमें रॉकेट नहीं है, ठीक है। पेनेट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल, बस एक ही दो ही